बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सब मुसलमानों को ईद मुबारक। मेरे ख़्याल में ज़्यादातर जो मुल्क हैं उसमें वो हैं ईद है, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जहाँ कल ईद है तो उनको एडवांस ईद मुबारक। अच्छा, मैं हूँ इस वक्त अज़रबैजान बाकू की सिटी निज़ामी स्ट्रीट में, तो यहाँ विज़िट करने आए हैं। तो अगर आप देखें, मैं बेसिकली ये व्लॉग आप कह सकते हैं या वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को अज़रबैजान के मुतालिक लोग मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अगर आप देखें, अज़रबैजान बेसिकली है एक टूरिस्ट कंट्री। यहाँ पे जो मेनली ये अगर इस स्ट्रीट में आप देखें तो ज़्यादातर जो फॉरेनर आते हैं वो विज़िट करने आते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। 1 महीने का वीज़ा होता है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए, तो वो इशू करके उसके बाद वो आ जाते हैं। तो इसलिए बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि जो एजेंट हज़रात हैं पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल वग़ैरह बांग्लादेश में, तो वो क्या करते हैं, वो लोगों को कहते हैं कि यहाँ पे काम है और काम के लिए आ जाओ। तो इस लिहाज से फिर वो लोग जो होते हैं वो वहाँ पे भारी रकम दे के अज़रबैजान काम के लिए आते हैं। तो और यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पे काम कम है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों की जो अपनी लेबर है, हर एक चीज़ अवेलेबल है, हर एक काम ये करते हैं। तो बाकी फॉरेनर के लिए इनका जो कानून है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब दुबई और कतर वग़ैरह में अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होती हैं, और इसके अलावा उनका ये कानून है कि पहले से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू करके देते हैं, और इसके अलावा आप फिर जाते हैं तो उस पर आपकी एमिरेट्स आईडी बन जाती है या कतर की जो आईडी होती है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट है, यहाँ पे सिचुएशन इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ पे आपको पता है इनका कानून ये है कि आप मतलब वही लोग ला सकते हो जो इनको ज़रूरत हो। तो वो हर एक आपको पता है लेबर वग़ैरह के लिए यहाँ पे वर्क परमिट्स वग़ैरह इशू नहीं होते। जो ज़्यादातर वर्क परमिट इशू होते हैं वो तो या कुक के लिए, वो भी तब आप डिमांड देंगे, मतलब आपके अगर रेस्टोरेंट है तो उसमें एक बंदा एज अ कुक आप रख सकते हो। लेकिन आप क्या करेंगे, उनको वो बंदा इधर आएगा अज़रबैजान, उसके बाद वो इमिग्रेशन को उनकी TRC वग़ैरह डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, उसके बाद उन्होंने डिसाइड करना है कि हाँ हम दें या ना दें। मतलब 100% श्योरिटी फिर भी नहीं है वर्क परमिट की। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें। ख़ासकर ये वीडियो मैं पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि वहाँ से बहुत से एक तो फेक कॉन्ट्रैक्ट लेटर होते हैं। जिस तरह की कोई जॉब नहीं है जहाँ पर पे लोग कहते हैं कि कैशियर है, कैशियर की जॉब है, या जो वेयर हाउस के हैं मैनेजर ऑफिसर, या फिर और कोई कंस्ट्रक्शन के, तो ये, या वो आपको कहते हैं कि रेस्टोरेंट में आप कैशियर है, मार्केट में कैशियर है। तो इस तरह की जॉब्स वगैरह नहीं है वहाँ पे फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि आपको एक तो पहली वजह यह है कि एक लैंग्वेज भी बैरियर होता है, और दूसरा वर्क परमिट आसानी से इशू नहीं होते। तो काइंडली अगर आप अज़रबैजान के हवाले से वर्क के लिए जा रहे हैं तो बहुत रिसर्च कर लें। आप एक तरह से 20-30% रिसर्च करेंगे तो ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर इससे कम होगा तो फिर वो है। तो ये चीज़ें ज़हन में याद रखें कि आप यहाँ पे अज़रबैजान आएँ टूरिस्ट के लिए करें, लेकिन टूर के बग़ैर कोई वो ना करें। मतलब आप इसको ना कंसिडर करें। काम के लिए अगर कोई भी बताता है तो प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बाद ही जाएं। सही है। बाकी इंशाल्लाह उसके बाद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।